गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही आगे का पार्ट्स है जिसको हम करेंगे। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सो उनको आप लोग बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में बताना चाहूँगा कि आपने पीछे पढ़ा होगा कि ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आइसोसेल ट्रायंगल, है ना, कुछ इस तरह के, उसमें ये साइड इसके इक्वल होती है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये क्या हो गया, आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। ठीक, और एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ये तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे, वो भी 60-60-60 के होंगे। ठीक है ना, 60 डिग्री ईच होते हैं। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, तो वहाँ पर एक एंगल जो होगा ट्रायंगल का वो 90 का होगा, तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पर? ये यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समझ गए। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होती है और परपेंडिकुलर क्या होता है। मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर 90 है, तो ध्यान रखो 90 के ठीक सामने की जो साइड होगी उसको हम कहते हैं क्या? हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो यहाँ पर 90 के ठीक सामने की साइड जो होती है ये क्या है? ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और बाकी 2 साइडें बच जाएंगी, उसमें एक परपेंडिकुलर कहलाएगी और एक जो है वो बेस कहलाएगी। क्लियर हुआ? यानी कि हाइपोटेनस छोड़ दो, बाकी एक बेस होगी एक परपेंडिकुलर होगी। बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, यानी कि आप इसको बेस मान सकते हो, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हो, डजेंट मैटर। बट किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पहचानना मस्ट है। अगर हाइपोटेनस पहचान लिया तो आप समझ जाओगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्रायंगल्स में बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक ट्रायंगल मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगा, यहाँ 90 है तो हाइपोटेनस क्या हो गया? ये हो गया, एक बेस है एक परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, और ट्रायंगल अगर मैं कुछ उल्टा सा बनाऊँ इस तरह से, यहाँ 90 है तो ये जो साइड होगी ये हाइपोटेनस हो जाएगी, बाकी किसी को बेस मान लो किसी को परपेंडिकुलर मान लो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो जो पाइथागोरस थे वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने थ्योरम बताई थी कि किसी भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है और हाइपोटेनस निकालना है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है ना। और अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है, ये पता है और ये पता है, बी निकालना है, तो क्या करना है? इस पी को इधर ले आएंगे। कैसे? देखो, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आके माइनस का बी स्क्वायर। और अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच यहाँ पर हाइपोटेनियस है, पी परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना। तो जो बड़ी साइड होती है, ध्यान रखो, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। और बाकी बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना हो तो ये दोनों क्या होंगे? माइनस किए जाएंगे। ठीक है ना, किस में से? हाइपोटेनियस से। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम।
क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ ये क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.15 के। पहला दे रखा है, ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर और ये एंगल 140 है, ये y है और ये x है। तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू बतानी है, तो हम a वाला सॉल्व करने जा रहे हैं पहले। ठीक है, पहले हम a वाला सॉल्व करेंगे। इसमें y का और 140 का दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे y प्लस 140 इक्वल्स टू 180। रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। भाई रीजन लिखना कंपलसरी है। y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 140, यानी कि y इक्वल्स टू आ गया कितना, 40 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो ये कट लगा है और ये कट लगा है। कट का मतलब हुआ ये साइड इसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये x है तो इधर भी x हो जाएगा। x प्लस y दोनों का सम 180 दिखा दो, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। या फिर इसका और इसका सम ये बाहर वाले के इक्वल दिखा सकते हो, वो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यूज करेंगे। लिख लेंगे x प्लस एक्स इक्वल्स टू 140। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि 2x इक्वल्स टू 140, x इक्वल्स टू हो जाएगा 140/2 यानी कि 70 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। इसका बी वाला पार्ट है, यहाँ कह रहा है ये तीनों साइडें इक्वल है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ऑल एंगल इसके हो जाएंगे 60 के, है ना। ये सारे 60 के हो जाएंगे, ये भी 60 का हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे 60 के हो गए। तो निकालेंगे कैसे, हम x की बात करते हैं तो इसके लिए 2 अपोजिट इंटीरियर ले लेंगे, ये वाला और ये वाला। ये भी 60 है और ये भी 60 है, ये वाला भी 60 है, ये वाला 60 है। तो x इक्वल्स टू 60 प्लस 60 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी x की वैल्यू 120 आ जाएगी। और यहाँ 60 है, इसका वर्टिकली y के इक्वल है, यानी कि y इक्वल्स टू 60, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x y दोनों की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ध्यान रखो, ये कुछ रेक्टेंगल जैसा बना होता है, इसका मतलब, या स्क्वायर बना होता है यहाँ पर किसी एंगल पर, तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये 90 है। ठीक है, ये 25 है, x निकाल लो। 90 प्लस 25 प्लस x इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से y निकाल सकते हो। y के लिए क्या करना होगा, ये 90 और ये जो वैल्यू निकल के आई है, इन दोनों का सम इसके इक्वल, या चाहो तो 25 प्लस y इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर से इसको भी निकाल लो, जैसे हमने यहाँ पर ये निकाला था। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स आपके होमवर्क में रहेंगे। आगे करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर x की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले इसको आप ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है, ये B पर राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है, यहाँ पर B पर राइट एंगल बन रहा है। तो पहले हम A वाला सॉल्व करेंगे। आपको फार्मूला बताया था, 90 के सामने की साइड जो होती है हाइपोटेनस कहलाती है, यानी ये हाइपोटेनियस है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर। हमें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना, और हाइपोटेनस कितनी है, x है, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस क्या है 16 ले लो, और परपेंडिकुलर कितना है, ये 12 है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और 12 का 144। x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ऐड करेंगे 400, यानी x की वैल्यू हो जाएगी, ये 400 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये आएगा 400, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटता है
तो आगे नंबर पे स्क्वायर रूट लगता है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ स्क्वायर हटा दिया यहाँ से हमने ऊपर से, और यहाँ इधर स्क्वायर रूट लगा दिया। इसको सॉल्व कैसे करना है देख लो। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 200 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 100 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 और 5। तो 2 बार 5 आ रहा है और 4 बार 2 आ रहा है, ठीक है। 4 टाइम 2 आ रहा है और 2 टाइम 5 आ रहा है। तो इसको लिख लेंगे हम कुछ इस तरह से, x इक्वल्स टू रूट में 2 2 2 2, 4 बार 2 हो गया, फिर 5 इंटू 5। पेयर बनाएंगे 2 2 के, 1 2। अब 2 का पेयर बना यहाँ पर, एक 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 का पेयर बनाया इधर, तो इससे भी एक बाहर आ जाएगा। 5 भी 2 बार है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू आ गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 20 सेंटीमीटर जो होगी वो थर्ड साइड इसकी होगी। समझ गए ना? इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। बाकी डिटेलिंग में स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये आप क्लास 8 में सीखोगे, तो अभी के लिए मैंने आपको इतना ही बता दिया है। बी वाला भी सेम करना है। अब यहाँ ये 90 बन रहा है तो ये हुआ परपेंडिकुलर, सॉरी ये हुआ हाइपोटेनियस, बची हुई साइड बेस हुई और परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि ये साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, छोटी साइड निकालनी है तो माइनस करेंगे, यानी इस 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन ऐसी करके ले आएंगे और करेंगे इसको। तो ये होमवर्क में रहेगा। बाकी वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी दे रखे हैं, तो यहाँ मैं सी वाला कर दे रहा हूँ। यहाँ भी ये 90 है और ये हाइपोटेनियस है, तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, सॉरी हमें निकालना है बेस, नीचे वाला बेस है ना, यानी कि बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 15 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 625 माइनस 225। एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 400, यानी एक्स की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट में 400। अभी 400 के पीछे निकाला था हमने, इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर हो गई। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। और डी वाला भी बिल्कुल सेम निकालना है। यहाँ पर आप ये 90 होगा तो ये हाइपोटेनियस हो गई, और हाइपोटेनियस निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर को सम करेंगे, बाकी कैलकुलेशन ऐसी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन से जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकती हैं, कौन सी नहीं बना सकती। तो पाइथागोरस थ्योरम में जैसे आपने पीछे देखा था कि बेस का स्क्वायर और वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो यानी हाइपोटेनस होती है सबसे बड़ी साइड। तो यहाँ भी वही करेंगे, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के इक्वल दिखाएंगे। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। ए वाला कर लेता हूँ। यहाँ पर ए वाले में 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हाइपोटेनस कौन सी हो सकती है बड़ी साइड 10, यानी कि हम 10 स्क्वायर निकालेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यहाँ हुआ 100, ये हुआ 4, ये हुआ 49। 100 इक्वल्स टू हुआ कितना 53। क्या ये इक्वल आया? इक्वल नहीं आया, तो क्रॉस लगा देंगे और एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो स्टेटमेंट लिख दिया, दीज लेंथ्स कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से बी सी डी सारे ऐसे ही होंगे। अब मैं यहाँ पर सी वाला कर लेता हूँ। सी वाला में सबसे बड़ी साइड 8.5 है ना। तो 8.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो होगा 4 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। 8.5 का स्क्वायर कितना होगा
5 5 जो 25, 8 9 जो 72, 72.85 आएगा। और ये हो जाएगा 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 42 मत पढ़ लेना इसको। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना। 7.5 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा? 5625। ये 7.25 इक्वस टू 72.25 इक्वस टू कितना आया? ऐड करेंगे, 16 के बाद पॉइंट नहीं है तो 16.20 बढ़ाएंगे और ऐड कर लेंगे इसको यहाँ रफ में रख के, यानी 16.00 और 56.25। ये 25 ऐसा ही पॉइंट और 6 से 12 125 72.25 72.25। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया। तो स्टेटमेंट लिख देंगे, तो यहाँ भी लिख देंगे दीज गिवन लेंथ्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी 2 होमवर्क में रहेंगे, बी और डी होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, द 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी साइड 15 और 20 है, यानी ये 20 है, ये 15 है। डायगोनल पूछा है, ये डायगोनल पूछा है, तो रेक्टेंगल में यहाँ 90 बनता है। तो जाहिर सी बात है हमें ये निकालनी है। 90 सामने साइड हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों के स्क्वायर को सम करके ऐड करके निकाल लेंगे। इसको आप x मान लेना। तो जैसे पीछे क्वेश्चन किया है ये वाले, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, समझ गए ना। तो बाकी हम इसका 5 वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ABCD एक रेक्टेंगल ये रहा और PQRS दूसरा रेक्टेंगल ये रहा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ABCD में AB 12 दे रखी है और AC 20, यानी डायगोनल जो है वो 21 है, सॉरी यहाँ पर। तो इसको 20 कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर डायगोनल AC जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और PQRS में ये डायगोनल जो है 25 सेंटीमीटर है और PQ जो है वो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विच रेक्टेंगल हैज़ लार्जर पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है। तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ चाहिए होता है। लेंथ दे रखी है, यहाँ ब्रेथ नहीं मालूम, यहाँ भी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ नहीं मालूम। तो क्या करना है, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। क्या करना है, पाइथागोरस का यूज करना है और ये साइड दोनों तरफ की निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC हम बात करते हैं, हाइपोटेनस कौन सा हुआ, 90 यहाँ बन रहा है, तो 90 के सामने साइड हाइपोटेनस होगी और नीचे बेस है और BC क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम निकाल लेते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस होगा या माइनस, गुड, हाइपोटेनस से साइड को माइनस करते हैं, 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। BC इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 400 से 144 माइनस हुआ 256 बचा और ये किसका होता है, ये 16 का होता है, यानी कि ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR में भी ये साइड निकालनी है, QR है ना। तो QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। QR स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49। QR इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट में आएगा कितना, ये रूट में कितना हो जाएगा, करेंगे माइनस इसको
15 में से 9 गया 6, बचा 1, 11 में से 4 गया 7 और 5, 576 किसका होता है? ये करो, उसको कैलकुलेट करो ज़रा। ये होता है 24 का, इक्वस टू में आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब बोला है कि विच रेक्टेंगल हैज़ लार्जर पेरीमीटर, है ना, तो दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे। तो फार्मूला होता है 2 × l + b, 2, अब लेंथ क्या है यहाँ पर 12 है और ये 16 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 + 16 कितना हुआ? 12 और 16 कितना होता है? 28, 28 2 जा 56। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS, तो PQRS की लेंथ ब्रेथ ये 7 आई थी और दूसरी कितनी निकाली थी? 24, ये 24 निकल के आई थी, तो 7 + 24 लिख देंगे। 2, 7 + 24 ये कितना हुआ? 31 और 2 × 31 कितना आता है? 62। क्वेश्चन इनका क्या था? विच रेक्टेंगल हैज़ लार्जर पेरीमीटर, तो किसका निकल के ज़्यादा आया? PQRS का। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन द गिवन फिगर। एक ये फिगर दे रखा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है? O जो है वो सेंटर है और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस पता करनी है। तो रेडियस सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है आधी, और ये यहाँ 90 बन रहा है, ये 10 है और 24 है, तो ये दो साइड से हम ये पूरा निकाल लेंगे, यानी जो निकालेंगे वो होगा डायमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर का हम नाम देते हैं AB दे देते हैं और यहाँ पर C डाल देते हैं। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे, यानी हमें निकालना है AB। AB क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, क्योंकि 90 के सामने की साइड है ये, बिल्कुल, है ना। तो AB² = हो जाएगा 24² + 10², क्योंकि ये और ये 24 और 10 दे रखे हैं। कितना हुआ? 576 + 100, ये क्या हुआ? 676 आ गया। AB², स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लगेगा, इसको आप कैलकुलेट करना, तो ये आएगा जाके कितना? 26 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 26 है, हमें निकालना है रेडियस, रेडियस आधी होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे, = 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करेंगे। 776 का स्क्वायर रूट निकालना समझ में नहीं आया हो तो आप वही फार्मूला अपनाएंगे और जितने पेयर्स बनेंगे वो देख लेंगे कितने पेयर्स बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं, तो उनको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ अ रोप टाइड टू द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री ऑफ हाइट 12 मीटर एंड बॉटम अ पोल इज 15 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड ऑफ द ट्री एंड द पोल। यहाँ पर क्या है कि लेंथ पता करनी है, नहीं लेंथ दे रखी है। द लेंथ ऑफ अ रोप टाइड टू द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कोई पेड़ होगा कोकोनट का इस तरह से, है ना, तो हम इसकी टॉप की बात करेंगे। टॉप यहाँ पर है, ठीक, एंड टू द बॉटम ऑफ द पोल इज 15, और ये कोई बॉटम है यहाँ पर, इसका बॉटम ये रहा, ठीक है, ये बॉटम होता है तली इसकी, ठीक है। यहाँ कोकोनट ट्री दिख रहा होगा, तो कह रहा है यहाँ पर कोई पोल है, कोई छोटा सा खूंटा गाड़ा गया है और वहाँ से ये रस्सी बांधी गई है, ठीक है।
रोप टाइड टू द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री ऑफ हाइट 12 मीटर, यानी कोकोनट ट्री की हाइट जो है वो 12 मीटर है और जो रस्सी है लेंथ जो है उसकी वो 15 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द पोल, ट्री का बेस और ये पोल, ये कितना हो जाएगा ये निकालना है। इसको हम x मान लेंगे और ये ज़मीन पे खड़ा हुआ है तो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ मानेंगे इसको हम, सीधा खड़ा हुआ है तो इसका मतलब 90 बना रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 15 स्क्वायर, प्लस करेंगे माइनस, जल्दी सोच के बताओ। यहाँ करेंगे माइनस क्योंकि हाइपोटेनस दे रखी है, हाइपोटेनस निकालनी होती तो प्लस करते हैं। 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हुआ 225 माइनस 144, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 1 में से बन गया 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, एक्स इक्वल टू रूट में 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 होता है 9 का स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू 9। तो यहाँ से पोल के बेस से ट्री के बेस से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो 9 मीटर आ जाएगी। स्टेटमेंट लिख देंगे, तो स्टेटमेंट लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द पोल इज़ 9 मीटर। ठीक है, आगे करते हैं। अ बोट इज सेल 12 किलोमीटर टुवार्ड द नॉर्थ एंड देन 35 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। जो अब ऊपर होता है बिल्कुल सामने वो नॉर्थ होता है, जस्ट अपोजिट इसके साउथ, राइट हैंड की तरफ ही होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है वेस्ट। अब डायग्राम बनाएंगे कि कोई बोट जो है 12 किलोमीटर जाती है नॉर्थ में, सपोज बोट यहाँ पर है और यहाँ से जाएगी 12 किलोमीटर नॉर्थ में, है ना, एंड देन 35 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट, 35 जाएगी ईस्ट में क्योंकि ईस्ट इधर को है ना। तो यहाँ से ये यहाँ गई। अब यहाँ से फिर क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द स्टॉपिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉपिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस ये पूछी है, तो हम ये निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस को मानेंगे x, तो वो तो 35 हो गया किलोमीटर यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं, लिखने में नहीं आ रहा। तो डायग्राम हमारा बनके तैयार है। डिस्टेंस निकालनी है ये x की, है ना। तो हाइपोटेनस निकालने, क्योंकि यहाँ तो 90 बन ही रहा है, हाइपोटेनस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे, फिर आगे कैलकुलेट करोगे। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेटल फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा हुआ है, क्वाड्रेटल का हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये साइड दे रखी है, ये साइड नहीं दे रखी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल में। इसका हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, हम एक ए बी निकालेंगे सबसे पहले। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस 90 के सामने की ये दे रखी है 20 वाली, तो माइनस कर देंगे हाइपोटेनस से, 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 144, यानी कि ए बी निकल के आ जाएगा 256, या ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इन ट्रायंगल डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी में हमें डी सी निकालनी है, 90 ये रही, 90 सामने साइड निकालनी है। तो यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। हमें निकालना है डी सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर,
यानी कि DC हो जाएगा 225 प्लस 400, यानी कि DC आ जाएगा 625। यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी। DC इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट और DC इक्वल टू ये होता है 25 का। ठीक है ना, DC आ गया 25। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना है तो सबको सम कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ABCD, पेरीमीटर के लिए सबको सम करना है, तो चलिए सबको सम कर लेते हैं। कितना आया था 12 और AB निकल के आया था, ये वाली साइड है 16, 12 16 एंड देन ये 15 और ये जो भी निकल के आई थी 12 16 15, यानी कि 12 16 15 एंड 25 ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 18 का 8 कैरी 168 सेंटीमीटर, यही होना चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं। अ केबल ऑफ वायर लेंथ 61 मीटर is attached to the top of the building from the bottom of the pole is fixed at a distance of 11 meter from the bottom of the building. What is the height of the building? ये कोई बिल्डिंग है, ये इसका बेस है, यहाँ कोई पोल गड़ा हुआ है, यहाँ से एक वायर अटैच्ड है, ये 61 मीटर है और द बॉटम ऑफ पोल फिक्स एट डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। ये जो पोल है इसका जो बॉटम है ये बिल्डिंग से करीब 11 मीटर दूर है, ये 11 मीटर दूर है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि x निकाल लेनी है, हाइट को h भी मान सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ भी पाइथागोरस लगाएंगे, स्मॉल साइड निकालनी है h, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू, करिए इसको कैलकुलेट, तो ये हुआ 3721 माइनस 121, h इक्वल टू हो जाएगा 3600, स्क्वायर हटा यहाँ पर रूट आया, यानी h इक्वल टू जो हो जाएगा 36 का होता है, 20 का 1 0 और आ जाएगा, यानी 60 मीटर जो है वो बिल्डिंग की हाइट होगी। ठीक है ना। 11 में बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर राइट एंगल्ड और नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ बताना है कि ये जो ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं कि नहीं है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर जाएगी तब तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आप पीछे जाके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क में रहेगा। 12 में फाइंड अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, अननोन एंगल्स बताने हैं। तो चलिए हम ए वाला कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही है तो ये एंगल 90 आ जाएगा, करेंगे वेरीफाई। 26 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, 26 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 576, यानी कि 26 स्क्वायर इक्वल टू 26 का भी खोल देते हैं स्क्वायर हम, कितना होगा 676 होता है ये, 676 इक्वल टू 676, दोनों वेरीफाई हो गए। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दीज साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल क्यू जो होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो 26 है, 26 सामने का एंगल क्यू जो होगा वो 90 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्या करेंगे अब, क्यू के सामने की साइड 26 है तो क्यू 90 हो गया, पी 36 दे रखा है और एंगल एफ निकालना है, ये 90 आ गया, तो तीनों का सम बने 80 और एंगल एफ
निकल जाएगा। कैसे कर लेते हैं इसको, 36 + 90, 36 + 90 प्लस एंगल एफ ही तो निकालना है, एफ नहीं पता, इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे तो यहाँ पे रीजन लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल एफ जो होगा 180 माइनस 90 + 36 कितना होता है 126। करेंगे माइनस, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 54, यानी कि एंगल एफ जो है वो आ गया 54। तो इस तरह से यहाँ पर जो दूसरा वाला है XYZ बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 + 23, तो इस तरह से एंगल जेड भी निकाल लेंगे। तो ये आप लोग होमवर्क में करोगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।